हेलो बच्चों, अंकित स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 12 का अध्याय 3 जिसका नाम है आव्यूह। तो आज हम उसका पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है आव्यूह। ठीक, अध्याय का नाम है आव्यूह। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। चलिए, तो हम पहले जानेंगे कि आव्यूह कहते किसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो आव्यूह। तो यहाँ पे देखिए, आव्यूह अंकों या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार क्रम विन्यास है। चलिए, जैसे यहाँ पे होगा, देखिए 1 2 3 4। ठीक, तो देखिए क्या है, ये आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक, और इसके अलावा भी देख लीजिए, यहाँ पे जैसा क्वास एक्स और 5 हो गया, फिर साइन एक्स और 9। तो यहाँ पे देखिए भी क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है। यहाँ पे अंक था, यहाँ पे क्या है, फलन है। cos x फलन है, sin x फलन है, और 5 और 9 ये भी क्या है, अंक हैं ये दोनों। ठीक, तो यही देखिए जो आयताकार क्रम विन्यास होता है आव्यूह। जिससे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये भी क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है। इसे हम आव्यूह बोलेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा ना, इसको एकदम पास पास ना लिखिएगा, इसके बीच में स्पेस होता है, यानी थोड़ा सा खाली स्थान होता है। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। यहाँ पे देखिए, ये सब आव्यूह हो गए 3। अब आते हैं कि अवयव क्या होता है। ठीक, तो पढ़ेंगे कि अवयव इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एलिमेंट, ELEMENT। एलिमेंट माने अवयव। तो देखिए ना, मतलब कि जिनसे आव्यूह बना होता है उसी को अवयव कहते हैं। जैसे आव्यूह हो गया, इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4। तो इस आव्यूह में 4 अवयव हैं। इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस आव्यूह में 6 अवयव हैं। यानी कि आव्यूह जिनसे मिलकर बना होता है उसी को बोलते हैं अवयव। जैसे यहाँ पे देखिए, हम इसकी परिभाषा लिख दे रहे हैं, वे अंक या फलन जिनसे आव्यूह बनता है, अवयव कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे हम कोई नया आव्यूह ले ले रहे, मान लीजिए यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई आव्यूह ले लिए, 1 2 3 5 6 9। ठीक, अब देखिए ये चीज क्या है, ये सब अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अवयव हैं। ठीक,
यानी मतलब कि जिनसे आव्यूह का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अवयव। अब आते हैं इस पर पंक्ति और स्तंभ। ठीक, अब जानेंगे कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है। चलिए यहाँ पे देख ले पंक्ति, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ। इसको अंग्रेजी में पंक्ति को बोलते हैं, अंग्रेजी में रो, ROW, रो एंड कॉलम। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, COLUMN, कॉलम, कॉलम पे आ जाते हैं। ठीक, इसको ना मतलब देखिएगा, रो का मतलब क्षैतिज, रो क्या होता है, मतलब आव्यूह में ना क्षैतिज रेखा होती है उसे बोलते हैं हम लोग रो। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक, ऊर्ध्वाधर, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जैसे समझ आप लोग को देखिए यहाँ पे, जैसे हमने कोई आव्यूह ले लिया 1 3 5 7 9 2, ठीक, तो ये हमने कोई आव्यूह ले लिया। अब यहाँ पे देखिएगा आव्यूह, देखिए जो ये क्षैतिज है और ये भी क्या है, क्षैतिज है। तो मतलब जो क्षैतिज लाइन होती है ना इसी को बोलते हैं पंक्ति। ठीक, ये भी पंक्ति, ये भी क्या है, पंक्ति है। तो जो होती है क्षैतिज रेखा होती है उसी को बोलते हैं पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जैसे ए हो गया, ये हो गया ए, तो ये सब क्या है, स्तंभ है। ठीक, यानी किसी आव्यूह की जो क्षैतिज लाइन होती है उसे पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो अब इस पर आते हैं हम लोग। इसके बाद जानेंगे कि आव्यूह की कोटि। इसके बाद जानेंगे आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, यानी कि जो आव्यूह की कोटि होती है ना वो ऐसे होती हैं M/N, M/N। इसे ना तो आप गुणा बोलिएगा और ना ही इंटू बोलिएगा। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बाई बोलते हैं, M/N। अभी मतलब समझ जाओगे आप लोग। जो यहाँ पे M होता है ना, M जो है दिखाता है पंक्ति को, M दिखाता है पंक्ति को, और N दिखाता है स्तंभ को, N दिखाता है स्तंभ को दिखाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसी के माध्यम से समझ जाओगे। जैसे जैसे यहाँ पे देखिएगा, हमने आव्यूह लिया ना 2 3 5 9, ये कोई आव्यूह हुआ। अब हमें बताना है कोटि क्या है। तो यहाँ पे देखिए ना, कोटि क्या होता है, M/N के रूप का होता है। पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ को लिखते हैं, यानी रो कॉलम। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक पंक्ति है, ठीक, और यहाँ पे देखिए दो पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं और एक स्तंभ है, दो स्तंभ। तो एक पंक्ति दो पंक्ति, यहाँ पे 2 लिख लो, बाई, और कितने स्तंभ हैं, 1 2। तो ये जो आव्यूह की कोटि होगी ना, ये होगी 2/2 की, क्योंकि देखो पहले लिखते हैं रो को यानी कि पंक्ति को, 1 2। ठीक, तो यहाँ पे 2 ठीक हो गया क्या, रो यानी पंक्ति। थोड़ा ना इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा, रो कॉलम बार बार निकलता है और पंक्ति स्तंभ जो होता है ना थोड़ा कठिनाई होती है, तो हम बार बार रो और कॉलम ही बोलेंगे। तो आप लोग को पता है कि रो को
है ना, कि यहाँ पे देखिए कि पंक्ति माने क्या होता है, रो होता है, और स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। तो हम यहाँ पे रो कॉलम आसानी होता है बोलने में, तो हम बार बार रो कॉलम ही बोलेंगे, उससे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो भैया ऐसा होगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिएगा 4 5 9 1 2 3। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, बीच में स्पेस हो, ऐसा ना कि अब आप 123 लिख दो, 123 नहीं है, इसके बीच बीच में स्पेस है। मतलब किताब उठा के देखोगे ना तो इसमें स्पेस मिलेगा, तो आप बुक में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से समझ जल्दी आएगा। तो यहाँ पे देखिए आते हैं कि इसकी जो है कोट क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति हुआ और 2 पंक्ति हुआ, ठीक। तो यह 2 लिख लो, मतलब कि होती है क्षैतिज रेखा, होती है पड़ी हुई लाइन, ठीक। ऐसा समझो कि इतना पड़ी लाइन है, तो पड़ी लाइन कैठी है, दूठी है, तो खड़ी लाइन 1 2 3, ठीक। तो 2 बाई 3, इसकी कोटि कितनी हो गई, 2 बाई 3 की हो गई, ठीक। जो पड़ी लाइन होती है, जो पड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, पंक्ति होती है। जो खड़ी लाइन होती है वो क्या होती है, कॉलम होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए 3 4 7, वह पेज कम है ना तो स्पेस कम दिखा रहे हैं, लेकिन स्पेस होता है 7 6 9 5 3 2। अब देखिएगा यहाँ पे ना इसकी कोट कितनी होगी। तो पड़ी लाइन कैठी है, 1 2 3, तो 3 थी पड़ी लाइन है। जो पड़ी लाइन होता है उसे पंक्ति बोलते हैं, यानी रो बोलते हैं। 3 थी रो हो गया। और कॉलम कैठी होगा, कैठी है खड़ी लाइन, 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो 3 बाई 3, इसे कोड क्या 3 बाई 3, भैया बाई ही बोलिएगा, ठीक। 3 बाई 3 गुणा ना बोलिएगा, इसको ना ही इंटू बोलिएगा, इसका मतलब बाई होता है 3 बाई 3। देखो ना इसमें अवयव कैसे होगा, तो 3 तरीका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। अब आते हैं कि आव्यूहों के प्रकार पर, ठीक। आव्यूह के भी प्रकार होते हैं। तो अगला आपका टॉपिक है आव्यूहों के प्रकार। ओहो, क्या है, दिख रहा ना आप लोग को, ठीक है। आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, इसे बोलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब देखिएगा ना, मतलब कि एनसीईआरटी में तो दिया है 9 प्रकार का आव्यूह, और किताब उठाओगे आप, जैसे नगीन हो गया और बालाजी हो गया, इन सब में और प्रकार दिए गए हैं। लेकिन तो हम आप लोग को बताएंगे, मतलब मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं तो बहुत हैं, तो जितने का काम है ना उसमें सिर्फ 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग वही पढ़ लीजिए, उतने में जो आप लोग का पूरा नंबर आ जाएगा बोर्ड में। तो यहाँ पर आएंगे आव्यूह, ठीक। तो आव्यूह जो होता है 4 प्रकार का होता है, इसे बांट लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए ना, पहला तो एक होता है स्तंभ आव्यूह। एक क्या होता है, स्तंभ आव्यूह। और दूसरा होता है पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। तीसरा है शून्य आव्यूह, शून्य
आव्यूह। और चौथा प्रकार है, ये है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एनसीईआरटी में दिया है 9 प्रकार का, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब से। तो यहाँ पे देखिएगा ना, तो अब पहले आते हैं स्तंभ आव्यूह पे, जिसकी ना परिभाषा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कि जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा नहीं पूछेगा एग्जाम में मैथ के, तो खाली समझ लीजिए कि होता क्या क्या है। चलिए हम ना स्तंभ आव्यूह का कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसके माध्यम से आप लोग समझ जाओगे। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, ठीक। जिससे यहाँ पे देखिएगा, जैसे में है 1 2 3। चलिए आप लोग बताए इसमें इसका कोटि कितना है। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3, ठीक। 3 पंक्ति है तो 3 लिख दो। बाई स्तंभ कितना है, 1 तो है, तो 3 बाई 1। तो भैया स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ठीक। इससे होता है यम बाई एन होता है ना, तो जो यम होता है वो दिखाता है पंक्ति को, एन किसको दिखाता है, स्तंभ को। तो स्तंभ कितना हो, जिसमें स्तंभ 1 होता है, 1 स्तंभ होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। और देखो यहाँ पे, जिससे हो गया, कुछ ले लो, 2 4 6 8, ठीक। अब इसमें देखिएगा 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, तो पंक्ति कितना हुआ, तो पंक्ति हो गया 4 ठे, ठीक। और स्तंभ कितना हुआ, देखिए स्तंभ 1 है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 बाई 1। मतलब कि पंक्ति का चाहे बैठी हो, लेकिन स्तंभ का हो, स्तंभ 1 हो। तो अगर हम इसका लॉजिक लगाएं पूरा पूरा, तो यानी जो आव्यूह इस रूप का होता है ना, यम गुणे 1, यम गुणे 1, यानी कि पंक्ति चाहे जैठी हो, पंक्ति चाहे जैठी हो, लेकिन स्तंभ कैठी हो, स्तंभ 1 हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। अब आते हैं पंक्ति आव्यूह पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट करिएगा, हम दोबारा बनाएंगे। चलिए अब आते हैं पंक्ति पे, कि पंक्ति आव्यूह क्या होता है। लेकिन ये बात गौर कीजिएगा, ठीक, कि मतलब कि पंक्ति चाहे जैठी हो, स्तंभ 1 हो, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, स्तंभ आव्यूह बोल देंगे। अब बात करते हैं पंक्ति आव्यूह की। चलिए हम आते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति को अंग्रेजी में रो बोलते हैं। चलिए पंक्ति आव्यूह, तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं पंक्ति आव्यूह का, क्योंकि परिभाषा से बहुत मतलब है नहीं, ये फिजिक्स नहीं है, ये परिभाषा पूछेगा, ये मैथ है। इसमें सवाल आए आपको और सवाल ही लगाइएगा, जिसका था जरूरी उसका मैं लिखवा दिया है, ये नहीं जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ना, पंक्ति कैठी है, तो पंक्ति जो है 1 है, तो पंक्ति 1 हो गया। पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ को बाद में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 1 स्तंभ है, 2 3, ठीक। तो 1 बाई 3, इसे क्या पढ़ेंगे, 1 बाई 3, यानी इसकी कोटि कितना है, 1 बाई 3 की है, यानी कि इसमें पंक्ति कैठी है, 1 ठी है, स्तंभ कैठी है, 3 ठी है। और एग्जाम्पल लेते हैं, अब 4 हो गया, 5, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा पंक्ति कैठी है, पंक्ति भैया 1 है, ठीक, पंक्ति कैठी 1 है, और स्तंभ कैठी, तो 1 लिख लो यहाँ पे। बाई कैठी स्तंभ है 1 2, ठीक, तो 2, इसकी कोटि कितनी हुई, 1 बाई 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं,
6 4 5 7 9। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा इसमें पंक्ति कैठी है, पंक्ति एक का है, तो यहाँ पे एक लिख लो। ठीक, 22 1 2 3 4 स्तंभ का 4 है ना, तो 1/4। तो इसका मतलब अगर आप सबको देखेंगे तो इसमें एक बात कॉमन है कि पंक्ति क्या होता है, पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक का होता है, इसमें भी एक का है, इसमें भी एक का है, यहाँ भी क्या है, एक का है। यानी जो पंक्ति आव्यूह होता है वो इस रूप का होता है 1/n, है ना। यानी कि जो स्तंभ है वो चाहे जैठी हो, स्तंभ जो है उसकी संख्या कितने भी हो, लेकिन तो जो कॉलम होगा, सॉरी जो पंक्ति होगा एक के होगा, है ना। यानी कि पंक्ति आव्यूह में पंक्ति कैठी होता है, पंक्ति एक का होता है, स्तंभ जो है चाहे जैठी हो, उससे नहीं मतलब है। अब आते हैं शून्य आव्यूह पे, इतना तो समझ गए होंगे। ठीक, अब आएंगे हम लोग शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, इसे अंग्रेजी में बोले नल मैट्रिक्स। चलिए, शून्य आव्यूह क्या होता है, जैसे जिसका प्रत्येक अवयव 0 होता है वही शून्य आव्यूह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, तो यह इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, इसे क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। और ले लो, तो यहाँ पे देखिए 0 0, यदि भी एक आव्यूह है, इसका प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, इसे हम क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोलेंगे। एक आव्यूह ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी क्या है, इसमें मतलब भले ही सिंगल 0 है, इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसे भी बोलेंगे शून्य आव्यूह बोलेंगे। ठीक, शून्य आव्यूह। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है वर्ग आव्यूह। ठीक, अब वर्ग आव्यूह भाई 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ग आव्यूह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ना, आते हैं किस पर हम लोग, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, तो आप लोग को बता दें कि वर्ग आव्यूह होता है 3 प्रकार का। इसे बांटेंगे हम लोग 3 भागों में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला होता है ना, वर्ग आव्यूह होते हैं 3 प्रकार के। तो पहला होता है विकर्ण आव्यूह, पहला है विकर्ण आव्यूह, और दूसरा है आदिश आव्यूह, दूसरा है आदिश आव्यूह, और तीसरा है आपका तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। चलिए पहले आते हैं इस पर, विकर्ण आव्यूह पर। ठीक, तो विकर्ण आव्यूह समझने से पहले हमें समझना होगा कि विकर्ण अवयव क्या होते हैं। ठीक, विकर्ण आव्यूह समझने से पहले ये समझना होगा कि विकर्ण अवयव क्या होते हैं। तो पहले ये जान लो कि विकर्ण अवयव क्या होते हैं, तब समझ पाओगे कि विकर्ण आव्यूह क्या है। जैसे हम यहाँ पे कोई आव्यूह ले रहे हैं, ठीक, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ना, जिससे जो ए अवयव है ना, इस प्रकार से। ठीक, तो यही क्या होती है, यही विकर्ण अवयव होते हैं, यही चीज ऐसे। तो जो अगर हम कहें कि विकर्ण अवयव कितना हो गया, तो 1 5 और क्या हुआ 9, यही सब क्या है, विकर्ण अवयव हैं। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव पर। ठीक, अब चलिए विकर्ण अवयव हो गया यहाँ पे, तो हाँ ये विकर्ण अवयव हो गया ना। अब समझ गए होंगे कि विकर्ण अवयव ऐसे ही होता है, यानी तिरछे में। ठीक, अब आते हैं कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह जान गए हो, अब जानेंगे कि विकर्ण आव्यूह
विकर्ण अवयव। तो बच्चों पे यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। वैसे कहाँ आप लोग का पैसा लगता है ना लाइक करने में, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आते हैं विकर्ण अवयव पे। ठीक, पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो बोलेंगे ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव, जिसमें विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त, अतिरिक्त बाकी अवयव, अतिरिक्त बाकी अवयव शून्य हों, बाकी अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव के अतिरिक्त बाकी अवयव शून्य हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जहाँ पे एक हो गया 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ना, ये क्या होगा? विकर्ण अवयव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिसमें विकर्ण अवयव के अलावा बाकी अवयव शून्य हो। तो यहाँ पे देखिए जो विकर्ण है ना, ये शून्य नहीं है, ठीक, ये विकर्ण है, विकर्ण नहीं शून्य है, बाकी सब कहाँ शून्य है, इसलिए क्या हुआ? विकर्ण अवयव हुआ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब आते हैं इस पर, अब बात करेंगे इसके अदिश अवयव की, ठीक। तो अब हम लोग हेडिंग करेंगे अदिश अवयव, अदिश अवयव। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अदिश अवयव क्या होता है। इसके परिभाषा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे परिभाषा इसकी अदिश अवयव की, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यह वर्ग अवयव भी है। तो 3 रो हैं, देखिए 1 2 3, ठीक, 3 रो हैं, बाई और 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 बाई 3, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ग अवयव बोलते हैं। तो ये क्या है? एक वर्ग अवयव है, क्योंकि विकर्ण अवयव भी क्या होता है? एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव के 3 प्रकार होते हैं, विकर्ण अवयव होता है, अदिश अवयव, और क्या होता है? तत्समक अवयव। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, अदिश अवयव के बारे में। चलिए अदिश अवयव पढ़ लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे परिभाषा अदिश अवयव की। तो यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव, अवयव जिसमें विकर्ण अवयव, जिसमें विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव समान हो, विकर्ण अवयव समान हो, और अविकर्ण, यानी विकर्ण के अलावा, ठीक, और अविकर्ण अवयव, अविकर्ण अवयव शून्य हो, अविकर्ण अवयव शून्य हो, ठीक।
अब चलिए यहाँ पे जैसे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव क्या हो, समान हो, और जो अविकर्ण अवयव क्या हो, शून्य हो। अभी समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ना, 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक। तो यहाँ पे जो विकर्ण अवयव क्या है, समान है, ठीक। विकर्ण अवयव क्या है, समान है, और जो अविकर्ण अवयव हैं ये क्या है, शून्य है। तो मतलब यहाँ पे 5 के स्थान पे 3 2 8 कुछ भी हो सकता है, खाली अगर 8 हो तो 8 8 हो, 7 हो तो 7 7 हो, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, अदिश आव्यूह होता है। अब आते हैं इस पर हम लोग तत्समक आव्यूह, है ना। अब पढ़ेंगे यहाँ पे तत्समक ये भी देखिए वर्ग आव्यूह है। तो 3 थी रो हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक। ये भी 3 बाई हैं, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए तत्समक आव्यूह, इसी को बोलते हैं इकाई आव्यूह, ठीक। इकाई आव्यूह इसी का नाम है, तत्समक आव्यूह का नाम है इकाई आव्यूह। तो चलिए, तो इसे हम, इसकी परिभाषा होती है ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव, है ना, जिसमें विकर्ण अवयव एक हो, लेकिन और लगा दो यार, एक हो और अविकर्ण अवयव शून्य हो, ठीक। चलिए, जैसे बहुत सिंपल है, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो विकर्ण अवयव हैं, ठीक, यहाँ पे जो विकर्ण अवयव क्या है, विकर्ण अवयव 1 है, और जो अविकर्ण अवयव हो क्या है, अविकर्ण अवयव शून्य हो, वही क्या होता है, इकाई आव्यूह अथवा तत्समक आव्यूह। ये भी, इसकी भी कोटि कितनी है, 3 बाई 3 है। क्यों, 1 रो 2 3 थी रो हो गया, 3 थी कॉलम हो गया। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का, वो है आव्यूह की समानता। तो पेज तो खत्म हो गया। तो अब का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं अच्छा खासा, 2 नंबर का। यह है आव्यूह की समानता, यानी इस पर तो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में 100%, है ना। आव्यूह की समानता, आव्यूह की समानता। तो इसमें कुछ लिखना है हमें, अगर 2 आव्यूह समान हो तो, अगर 2 आव्यूह समान है तो पर 2 कंडीशन होती हैं। पहला होता है कि इनकी कोटियां समान होती हैं, इनकी कोटियां समान होती हैं।
कि कोटियाँ समान होती हैं, या दूसरा कंडीशन होता है कि इनके संगत अवयव भी समान होंगे। इससे एक एग्जाम्पल ले ले रहे ना, यहाँ पे देखिएगा, हम लोग हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाए A B C और D। तो मतलब कहा जाए कि ए समान अवयव हैं, तो आपको ABCD का मान निकालना होगा। इसका मतलब ये होगा कि A का मान कितना है, A का मान 1 है और B का मान कितना है, तो B का मान है 2। C का मान कितना है, तो C का मान है 3 और D का मान कितना है 4। यही जो है इतना बेसिक था 3.1 का। तो अगर भैया वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है आपके लाइक करने से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारा पहला वीडियो है, जिससे हम आगे और काम कर पाएँ। थैंक यू, कल मिलते हैं अब।